आज के समय में हम हर चीज में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। कोई भी हो, बहुत अधिक इंतजार नहीं करना चाहते हैं। रिजल्ट जल्दी चाहिए। लेकिन बहुत बार हम लाइफ में बहुत जल्दी करते हैं तो उसका नुकसान भी हमें होता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ने पर रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है। सपोज अचानक आप जा रहे हो और बहुत तेज बारिश आ गई। आपको भीगना नहीं है तो भी क्या रुक जाओगे वहां और सोचोगे कि क्या करना है? नहीं। वैसे समय में आपको क्विक एक्शन लेना है। अचानक कोई जा रहा है, अचानक एक सांप आ गया, तो क्या होगा? पहले रुकेगा, सोचेगा, तब मूव करेगा? नहीं। हम जंप कर जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो हमारा बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, वो क्विक एक्ट करता है। हम सोच पाते हैं, शायद हमें लगता है कि हम सोच पा रहे हैं, उससे पहले ही वो एक्ट कर देता है। बहुत सारी चीजें जस्ट इमेजिन करो, सोचो कि अचानक आप किसी गर्म वस्तु पे हाथ रखते हैं। तो क्या आप इंतजार करते हो, सोचोगे, वहां रुकोगे और फिर डिसाइड करोगे कि हाथ हटाएं या नहीं? वो ऑटोमेटिकली हाथ हट जाता है। तो ये वैसी स्थिति के लिए नहीं, ये उस स्थिति के लिए है जब हम जीवन में, हमारे पास टाइम होता है कुछ चीजों के लिए। हम कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं, कुछ एक्ट करने वाले होते हैं। वहां के लिए ये वैलिड है। चाहे हम आज के सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करें, तो जब पोस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ राइट करते हैं, तो हमारे पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडम यदि 3 मिनट बाद हमने लिखा या हमने किसी चीज को शेयर करना है तो हम 10 मिनट बाद शेयर करें, तो ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये उस चीज के लिए है। लाइफ में हमें कुछ डिसीजन लेना होता है जिसके इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, उस चीज के लिए ये है। तो हमें जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में सोचने की जरूरत है। एक टर्म होता है पोस्ट ट्रूथ। पोस्ट ट्रूथ इरा, समय काल कह सकते हो। पोस्ट ट्रूथ में क्या है कि पोस्ट ट्रूथ इरा में एक हम जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जो सत्य, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, फैक्ट, रिसर्च, वो कम मायने रखता है रेदर देन कि हमारा पर्सनल फीलिंग, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, इमोशनल अपील। कोई भी चीज को पीपल, लोग इस वजह से स्वीकार नहीं करते हैं कि वो सच है, बस इस वजह से स्वीकार करते हैं कि उनको लगता है कि वो सही है। जैसे आज सोशल मीडिया में जो है, पीपल का ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है। बहुत बार आप देखते हुए एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इस समय तो भारत ने जो जेनजी के प्रोटेस्ट में, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सारे जेनजी उस रास्ते पे थे, नहीं, लेकिन उसमें से तो कुछ थे। 2% थे, 4% थे, 5% थे, जो बहुत सारी गालियों को लिख रहे थे, गालियों को शो कर रहे थे, प्ले कार्ड में लिख करके, पोस्टर में लिख करके। तो ये क्या हो रहा है? एक जो है, हम गहरे सेंटिमेंट से जुड़े हैं। इसका मतलब हमें अपोज करना है तो करना है, चाहे वो गलत हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जनता ने उन्हें चुना है। कभी भी, इवन नेहरू जी कहा करते थे कि देखिए, आप यदि किसी चीज से एग्री नहीं है तो आपके पास विरोध करने का अधिकार है। और हर 5 साल में इलेक्शन क्यों होते हैं? इसी वजह से ना, कि किसी की नीतियों से, किसी सरकार की नीति से, किसी के पॉलिसी से, किसी के वर्क से, कार्य से यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको उसके इलेक्शन में आपको विरोध करना। लेकिन वो जो लोहिया जी कहते थे ना, राम मनोहर लोहिया, कि जिंदा कौमें
5 साल इंतजार नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि हम बीच में भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो जो विरोध है वो एक हमारा जो थॉट प्रोसेस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को जस्ट कहते जा रहे हैं। बचपन में एक स्टोरी हिंदी की किताबों में पढ़ा था, आसमान गिरा। तो एक बड़ा ताड़ का पेड़ से फल गिरता है। तो ताड़ का पेड़ जो है, उसका जो फल है वो बड़ा सा होता है। तो वो गिरा तो एक खरगोश जो है भागने लगता है, वो सोचता है कि आसमान गिरा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में वो बहुत बड़ा है। बहुत आवाज किया, उसको लगा कि आसमान गिरा। सारे जंगल में जो जानवर हैं वो भागने लगते हैं। एक कहता है दूसरे को कि आसमान गिरा, दूसरा तीसरे को, तो लोग भागने लगते हैं। आपने बहुत सारे जीवन में भी ये देखा होगा कि जो स्टैम्पेड होते हैं, भगदड़ होते हैं, क्यों होते हैं? लोग माइंडलेसली एक्ट करते हैं। अभी हाल में 3-4 दिन पहले बिहार में एक मंदिर में, जमुई में शायद, ये हुआ कि जो किसी ने बोला कि जो पोल है लाइट वाला, वो गिर गया है, और उसमें लाइट है, करंट है। बहुत सारे लोग मर गए। और ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जो भीड़ होता है उसमें सोचने की, रुकने की क्षमता नहीं होती है। तो बहुत बार यदि हम थोड़े से सावधानी बरतें तो चीजें आसानी से हो सकती है। सुकरात, मैं बार बार इस स्टेटमेंट को जिक्र करता हूँ, करता रहूंगा, चलता रहेगा, कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी कि हम सिर्फ बिना सोचे, बिना विचारे सिर्फ आगे चलते जा रहे हैं। कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में आप जितना तेज दौड़ोगे, जीवन के लिए उतना नुकसान है। सही डायरेक्शन में इवन एक ही कदम लिए तो वो हमारे मंजिल के करीब जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे कि हर चीजों को करने में टाइम लो, समय लगाओ। बहुत जल्दीबाजी में किसी चीज को करने से हमारा बहुत नुकसान होता है। सपोज कीजिए कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, एक काम में लगे हुए हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में प्लान किया जाता है। सपोज अंतरिक्ष में, स्पेस में, मून पे, मार्स पे हमें कोई सैटेलाइट भेजना है। तो क्या आप रैंडम उसको भेज दोगे? नहीं। उसको स्टडी करोगे, समस्याएं उसमें क्या क्या आएंगी, चैलेंजेस क्या क्या आएंगी, उन चैलेंजेस को हम कैसे डील करेंगे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं, 5 साल, इवन 10 साल लगते हैं, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। यस, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों में हमारा जो है ज्ञान बढ़ा है, हमारा नॉलेज बढ़ा है। तो उसमें हम यदि एक बार चीजों को कर लेते हैं और वही समस्या आती है, तो हमें उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना होता है। लेकिन फिर भी हमें जो सोचने की जरूरत होती है। हमारा जो लाइफ है वो हेलिक्स में चलता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो बहुत बार आप ओरिएंटली देखते हो तो लगता है हम उसी स्थान पे है, लेकिन वर्टिकली देखते हो तो हम ऊंचे उठते रहते हैं। तो जीवन में जो है, हम हमेशा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। खास करके ये सोशल मीडिया के एज में बहुत बार हम चीजों को जब कर गुजरते हैं, जब हम चीजों को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि दैट वाज रॉन्ग। तो हम वैसे स्थिति में, किसी को आपने गाली दे दी, क्या आप उसे वापस कर सकते हैं? कभी गुस्सा आया, हमने किसी को गाली दे दिया, तो क्या हम वापस उसको नहीं कर सकते हैं? तो फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जिस पर हमें पछताना पड़े? तो हमें किसी चीज का प्लान करने की जरूरत होती है। जैसे आप एक एग्जाम में ही आंसर लिखते हो, तो बहुत बार आपको ये बोला जाता है ना कि भाई रफ वर्क के लिए पेपर में जगह दिया हुआ रहता है, कि आप रफ वर्क करो। फाइनली लिखने से पहले आपको सपोज 2 पेजेज एक्चुअल में लिखने के लिए दिया, आपने उसमें जो है आधा लिख लिया, हाफ लिख लिया, फिर लगा के रहे हम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर तो आपका नुकसान हो जाएगा। इस वजह से रफ वर्क में स्पेस दिया जाता है कि आप यहाँ रफ करो। यदि आपको कुछ लगता है चेंज करना है,
तो फिर एक बार आपको मौका मिलता है कि थोड़े से चेंज कर लें। बुद्ध कहते थे बहुत सारे क्वेश्चंस पे वो मौन रहते थे। और कभी भी बोलते, जल्दी क्या करना है। जैसे आनंद उनके प्रिय शिष्य हैं, वो बोलते हैं कि भाई जब गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए। बोले रुको थोड़ा सा। आग लगता है तो क्या करते हो, पानी डालते हो। गुस्सा आता है थोड़ा पानी पियो, थोड़ा देर सोचो, पता चलेगा कि रियली हमें गुस्सा होना चाहिए या नहीं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें थोड़े से सोचने चाहिए, हमें थोड़े से रुकने चाहिए और फिर विचार करने चाहिए। बहुत बार देखिए एग्जाम वगैरह में होता है, कोई कैंडिडेट 2 अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, तो फिर बोला जाता नहीं कि थोड़ी देर ऐसा है, महीना 2 महीना थोड़े से सोचो, 10 दिन 5 दिन, या कभी कभी होता है कि किसी को बोला जाता है कि इंटायर 1 ईयर ये अटेम्प्ट मत लो। बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं, तो बोला जाता है अच्छा 2 अटेम्प्ट हमने दे दिया या 3 अटेम्प्ट दे दिया, अब हमें एक साल ड्रॉप लेना है, चीजों को दुरुस्त करना है, कहाँ कहाँ हमारी कमी रह गई है, और फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है तो शायद रिजल्ट मिलता है। अब्राहम लिंकन के संबंध में कहा जाता है ना कि यदि मुझे कोई पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का टाइम दे, या जो भी है आप उसको अलग अलग चेंज कर सकते हो, तो मैं 4 घंटा पहला जो है अपने हथियार को तेज करने में, शार्प करने में लगाऊंगा। तो हमें जरूरत ये होती है कि हमें जो जरूरत है उसको समझना है, विचार करना है। तो जो हमारा काम होता है किसी चीज का, तो किसी चीज में रुकें, चिंतन करें और निर्णय तक पहुंचे। जब निर्णय देखिए, हम कहीं रुके, फिर हमको उस पर चिंतन करना है कि यस इसके क्या हो सकते हैं, सोचना है, लेकिन हमको निर्णय भी लेना है, फिर काम को करना है, फिर उसकी समीक्षा करनी है कि क्या ये सही हुआ, और फिर हमको सुधार करना है। हमारा जीवन में हम एक ही काम नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। समय चेंज होता जा रहा है। यदि आप 20 साल के हो तो आप 10 साल का लाइफ आप देखोगे तो बहुत चेंज पाओगे। यदि आप 30 साल के हो तो आप अपने लाइफ में 20 साल का देखोगे, 15 साल में आप देखोगे तो बहुत चेंज पाओगे। आज आप 50 साल के भी हो, आप अपने लाइफ के 20 साल 30 साल का उम्र का देखोगे तो बहुत चेंजेस पाओगे। तो चेंज हो रहा है, तो लूप में फीडबैक लूप चलता रहता है। ठीक है। ओके, अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।